अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफ़र, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के दरमियान बनने वाले एंगल्स को किस तरह से किया जाता है, इन एंगल्स को सॉल्व और किस तरह से हम एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके बताएंगे। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये है कि अगर दो जो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्चुअली बन रही हैं, उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के दरमियान अगर एंगल फाइंड करना हो तो हमने किस तरीके से उस एंगल को मेजर करना है, ये हमारा बेसिक टास्क है इस जगह पे। और हमने किस तरह से उस एंगल की मेजरमेंट करनी है ये देखना है। हमारे पास देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लास्ट जो लेक्चर हमने डिस्कस किया उससे हमने इसको स्प्लिट करके इससे दो जो है यहाँ पे लाइंस बनाई। सो अगर आप वो दो लाइंस देखें, वो आपके पास थी by प्लस एक्स इंटू एच प्लस, यहाँ फर्क सिर्फ ये है कि इधर आपके पास प्लस आ रहा है और इधर आपके पास माइनस आ रहा है। तो ये दो लाइंस इस तरह से बनी थी by प्लस एक्स इंटू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0, by प्लस एक्स इंटू एच माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर रूट्स के साथ। अब देखिए इनकी स्लोप्स क्या होंगी। देखें स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो जनरली आपके पास किसी भी लाइन से वो क्या होता है, m इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी। अब ये a से मुराद क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b से मुराद क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, ये बन रहा है। सो आप ज़रा यहाँ पे चेक कीजिएगा क्या स्लोप बनती है। मैंने पहली स्लोप जो यहाँ पे लिखी m1 इज इक्वल्स टू, उसको मैंने बनाया माइनस, ये देखिए ना स्टार्ट पे आएगा माइनस, तो ये आ गया माइनस। अब आपने इसके साथ x का कोएफिशिएंट लिखना है, तो x का कोएफिशिएंट ये है h प्लस स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, तो वो देखिए हमने यहाँ पे वो लिख दिया, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, तो वो तो एग्जैक्टली है ही b, तो इसलिए उसके डिवीजन में b आ गया। इसी तरह जब आप सेकेंड स्लोप की जानिब चलते हैं तो m2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम, अब आप ये देखें सेकेंड लाइन ये है तो उसका कोएफिशिएंट लिख दिया, डिवाइडेड बाय b आ जाएगा। अब देखें बहुत आसान है, अगर हम इससे बनाएं उसके एंगल की जानिब जाएं और एंगल को फाइंड करना चाहें तो देयर इज़ नो डिफ़िकल्ट टास्क कि अगर आपने इसमें से वो चीज़ें बनानी है तो आपके पास दो तरीके हैं यहाँ से। वो दो तरीके क्या है कि एक तो आप इससे ये जो यहाँ पे m1 और m2 आ गया है, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, इस फॉर्मूले में जाके आप उसको प्रोसीड कर दीजिए। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो आपकी बुक ने जैसे मेंशन किया, अगर उसकी जानिब हम मूव करते हैं, सो आइए उसकी तरफ देखते हैं। वो हमने ये किया कि बेसिकली मेरे पास क्या है, ज़रा देखिएगा, मैंने यहाँ पे देखा कि ये था m1 प्लस m2, दोनों को मैंने ऐड कर लिया। ये आगे मैं यूज़ करूँगा इन चीज़ों को। अब देखिए जब मैंने इनको ऐड किया m1 और m2 को, तो एडिशन से होगा क्या, ज़रा गौर कीजिएगा। एडिशन से ये होगा कि जब मैं ये माइनस, देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाता है माइनस एच स्क्वायर माइनस ए बी, और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस एच प्लस एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो जब मैं ऐड करूंगा तो ये जो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, एक माइनस का एक प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस एच और माइनस एच मिलके क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स एच, और डिवाइडेड बाय, ज़ाहिर एडिशन है, डिवाइडेड बाय बी ही आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट को भी देख लीजिए कि प्रोडक्ट एक्चुअली क्या आ रही है आपके पास। सो अगर आप प्रोडक्ट को देखते हैं ए और बी दोनों की प्रोडक्ट को, अब आप देखें इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। अब a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, ज़रा उस पर गौर कीजिएगा आप। ये बाहर जो माइनस, ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, h से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो h स्क्वायर हो जाएगा, और h स्क्वायर माइनस ए बी, स्क्वायर माइनस ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एच स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए बी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय बी, बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल, एक बी कैंसिल, तो क्या बच गया, ए ओवर बी। तो आप देख रहे हैं m1 m2 इज इक्वल्स टू ए ओवर बी। इस तरह से आपके पास ये ए ओवर बी भी आ जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, इफ थीटा इज मेजर ऑफ द एंगल, अगर जो आपके पास थीटा है ये मेजर ऑफ द एंगल है बिटवीन द टू लाइंस 2 and 3,
ये जो दोनों लाइंस 2 और 3 हैं इसके दरमियान अगर ये आपके पास एक एंगल है तो इस एंगल को हम इस तरह से लिखेंगे कि tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 जो हमारे पास फॉर्मूला है ओवर 1 प्लस m1 m2। अब देखिए ये जो m1 माइनस m2 इसके साथ यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट हुआ, आप देखें ये मेरे पास तो m1 माइनस m2 है, मैंने अचानक से ये सब कुछ कहाँ से लिख दिया, आपको ये बात बताता हूँ। अब देखिए अगर मैं इसको m1 माइनस m2 इसका स्क्वायर बनाऊं तो वो बन जाता है m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2। ये जो माइनस 2m1 m2 है अगर हम इसको ऐसे लिख लें m1 स्क्वायर, ये इस साइड पे देखिएगा m1 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे m2 स्क्वायर और ये जो माइनस 2m1 m2 है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 2m1 m2 और माइनस कर देता हूँ 4m1 m2। अब आप देखें ये जो इतनी वैल्यू है ये m1 प्लस m2 का स्क्वायर हो गई और ये माइनस 4m1 m2 आ गया। अब इधर था स्क्वायर, अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये m1 माइनस m2 की वैल्यू आ जाएगी और मुझे तो m1 माइनस m2 की वैल्यू चाहिए ना ये वाली, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर रूट लेके m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2 लिख दिया और वो इसलिए लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यूज का हमें पता है। सो अब इसकी वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। m1 प्लस m2 की हमने वैल्यू फाइंड करके रखी हुई है माइनस 2h ओवर b। सो यहाँ पे माइनस 2h ओवर b का जब स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा 4h स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस, अब आपने m1 m2 की प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लिख देनी है। तो आपने m1 m2 की जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे बनाई, वो आपके पास एग्जैक्टली आ जाएगी 4a ओवर b, चूंकि आपने 4 के साथ लिखनी है ना, ये वाला 4 और m1 m2, तो ये 4 आ गया वो और m1 m2 आ गया a ओवर b। सो जी बहुत आसान है। अब यहां से एक तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आने के बाद बाहर वो कितना हो जाएगा आपके पास एग्जैक्टली वो बन जाएगा 2 और ये h स्क्वायर माइनस ए बी कहां से आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर एलसीएम आएगा, एक b इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 2 टाइम h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर आपके पास इसके जो एलसीएम के अंदर एक b आ रहा होगा वो इसका एलसीएम जो b बनेगा वो a प्लस b बनने के बाद वो एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा और ये वो फॉर्मूला है जो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो डायरेक्ट इक्वेशन लिखी होती है उससे आप बना के यहाँ से वैल्यूज बता सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में एक बात जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि यहाँ पे a क्या है, b क्या है, h क्या है। सो जो a है वो आपके पास यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, जो b है वो आपके पास यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर है और जो आपके पास h है वो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का कोएफिशिएंट है। इसलिए अब वो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई का भी कोएफिशिएंट कैसे लेना है, उसको कंपेयर करते हुए 2h एक्स वाई के साथ कंपेयर करना और वहां से h की वैल्यू बतानी है। सो ये सारी वो सिचुएशन, सारे वो सिनेरियो से आगे जब हम एक क्वेश्चन भी करेंगे एग्जाम्पल जो आपकी इसके बिल्कुल नीचे एग्जाम्पल नंबर 2, तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसको हमने प्रोसीड करना है। सो आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बात करता हूँ 2 लाइन्स आर पैरेलल। अब थोड़ा सा इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करके इस फॉर्मूले के ऊपर थोड़ी बहस कर लेते हैं कि ये आपकी जो दोनों की दोनों लाइन्स हैं, हम ये कहेंगे कि ये लाइन्स आपकी पैरेलल होंगी अगर आपका जो थीटा है वो 0 हो जाए। और वो थीटा 0 कब होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0 होने से, ये जो tan थीटा फॉर्मूला, और ये tan थीटा 0 कब होगा अगर आपके पास ये जो h स्क्वायर माइनस ए बी वाला फैक्टर है ना ये 0 हो जाए। अब h स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि ये जो इसके अंदर वाला फैक्टर आ रहा है ये वाला, अगर ये 0 हो जाता है, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई के कोएफिशिएंट से आपने 2h से कंपेयर करके h की वैल्यू बनाई, अगर उसका स्क्वायर लेने के बाद a और b की मल्टीप्लिकेशन उसमें से माइनस कर दी जाए तो आपके पास अगर रिजल्ट 0 आ जाए तो आप ये कहेंगे कि दोनों की दोनों जो पेयर ऑफ एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस हैं जो ओरिजिन में से पास करती हैं वो पैरेलल लाइंस बन गई हैं, which is condition for the lines to be coincident। इसको कहते हैं कि ये आपकी coincident lines की कंडीशन है। दूसरा केस हो सकता है कि आपकी लाइंस ऑर्थोगोनल हो जाएं। ऑर्थोगोनल से मुराद होता है परपेंडिकुलर। अब वो लाइंस परपेंडिकुलर कब हो सकती हैं, वो लाइंस परपेंडिकुलर उस वक्त हो सकती हैं कि अगर आपके पास थीटा 90 और थीटा 90 कब होगा, जब tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा। और tan थीटा कब डिफाइंड नहीं होगा, जब ये नीचे 0 आ जाएगा। लिहाजा a प्लस बी अगर 0 के इक्वल आ गया तो आपने कह दिया कि ये
ऐसी पॉसिबिलिटी है। मिसाल के तौर पर कोई एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऐड करने पर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऐड करने पर अगर आपके पास जो रिजल्ट है वो जीरो के इक्वल आ जाता है, तो देन यू कैन से दैट कि दीज टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। तो ऐसी ये सिनेरियो बनती है। यही बात हमने यहाँ पे बताई कि ये ऑर्थोगोनल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस या परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कब बनेगा, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज जीरो। जब आपके पास सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये जो बनने वाली दोनों की दोनों लाइंस हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। आगे चलते हैं एग्जांपल 2 पे, जो बेसिकली बात करेंगे। हमने कहना है फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज। आपने एंगल को फाइंड करना है। देखिए आपके पास हेयर सॉल्यूशन में आ जाइए। सॉल्यूशन के अंदर जब आप आते हैं तो आपके पास बेसिकली गिवन लाइन क्या है, गिवन जो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है, वो क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पे लिखिएगा। इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया। अब देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास कुछ ये सीन आ जाएगा कि यहाँ पे फॉर कंपैरिजन अगर मैं उस स्टैंडर्ड को लिखता हूँ कि जिसके साथ आपने कंपेयर करना है, तो आप फॉर कंपैरिजन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 ये बना देंगे। अब यहाँ से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाती है, a 1 आ रहा है, हमारे पास 2h माइनस 1 आ रहा है, हमारे पास b माइनस 6 आ रहा है। सो यहाँ से a1 b माइनस 6 और h की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। नहीं जी, ये तमाम वैल्यूज थी जो आपने यहाँ पे फाइंड करके रख ली। अब इन वैल्यूज के मुताबिक आप जरा उस फॉर्मूले को लेके आए जिस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है। सो यहाँ पे बताते हुए जाएं कि इफ थीटा इज, अगर आपके पास जो थीटा है ये क्या है, मेजर ऑफ द एंगल। अगर आपके पास जो थीटा मेजर ऑफ एंगल को रिप्रेजेंट करता है तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, बिटवीन द गिवन लाइंस, ये है थीटा बिटवीन द गिवन लाइंस, जो आपकी गिवन लाइंस है उनके दरमियान, देन फॉर्मूला देखिएगा क्या है, देन tan थीटा, जो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है tan थीटा इज इक्वल्स टू, फिर आपका जो tan थीटा है वो इक्वल आ जाता है आपके पास 2 टाइम h स्क्वायर माइनस ab ओवर a प्लस b। ये फॉर्मूला है। इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आ जाएगा 2 टाइम्स h स्क्वायर जो कि 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा और एक्चुअली -1/2 का। उसके बाद माइनस ab, a आपके पास यहाँ पे है 1 और b आपके पास -6 डिवाइडेड बाय a प्लस b, तो ये आ जाएगा 1 - 6, ये बन जाएगा 2 टाइम्स h स्क्वायर जो कि आ रहा है 1/4 माइनस माइनस प्लस 6, और इसको मैं ये कर देता हूँ डिवाइडेड बाय -5, ये आ गया। लें जी 2 टाइम्स, ये मेरे पास बन जाएगा 25/4 डिवाइडेड बाय -5, ये कुछ आ जाएगा, माइनस स्टार्ट पे लिख देते हैं 2, और ये 1/2 बाहर हो जाएगा, साथ 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होके आंसर में -1 बच गया। जब -1 आ गया तो आप देखें, अगर आपके पास tan थीटा -1 है तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, tan इनवर्स -1 विच इज एक्चुअली 135 डिग्री। ये 135 डिग्री आपका बन रहा है। और अगर आप इसमें से एक्यूट एंगल फाइंड करना चाहें बिटवीन द लाइंस, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ इन लाइंस के दरमियान जो एक्यूट एंगल बनेगा बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जो आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बन रही हैं,
उसके दरमियान जो एंगल है वो क्या बन रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए तो वो आ जाएगा 45 डिग्रीज, जो इसका एंगल बन जाएगा बिटवीन दीज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नहीं जी, अब इसी के साथ साथ आपकी जो इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। ये कहा जा रहा है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस थ्रू द ओरिजिन परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दीज। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पास फर्ज करें कि ये जो दो लाइंस बनेंगी, यहाँ से ये जो भी दो लाइंस बनेंगी, इसके ऊपर आने वाली जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं वो आपने बनानी है। मेन चीज ये है। सो जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस आ रही हैं वो बनानी है। सो आप देखिए, मैं अगर सोल्यूशन के अंदर आऊं और मैं आपको ये कहूं कि जी आप इसके सोल्यूशन के अंदर पहले तो इसकी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनाएं। सो आपने क्या करना है कि जो इक्वेशन 1 है, आपने कहना है कि मे बी रिटन एज, अच्छा इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं, इसके फैक्टर्स बनाने, बेसिकली नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक सिंपल फैक्टर्स को जाहिर करते हुए हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप फैक्टर्स देख पा रहे हैं और बना पा रहे हैं तो आप देखिएगा ये आपके पास बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2xy माइनस 6y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 3y, यहाँ से माइनस 2 कॉमन और y कॉमन आएगा तो x माइनस माइनस प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। यह आ जाएगा x प्लस 3y और साथ आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, जिसको हमने कहा था कि इट मे बी रिटन लाइक दैट। तो ये वो इक्वेशन बन गई। अब देखें, ये आपके पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं जो यहां से पास कर रही हैं। सो आप यहां पे लिख दीजिएगा, thus the lines represented by 1 are, thus the lines represented by 1, वो लाइंस क्या बन गई हैं, वो लाइंस दोनों यहां से सिर्फ अलग अलग लिख दें। एक आपकी बन रही है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, इसको 2 कह दें, और एक बन रही है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, इसको 3 कह दें। नहीं, ये वो दो लाइंस हैं। अब द लाइंस थ्रू 0 0 आर परपेंडिकुलर टू दिस। अब आपने तो इनके ऊपर परपेंडिकुलर लाइंस बनानी और वो ओरिजिन में से पास करें। सो आपने कहना है द लाइंस परपेंडिकुलर, द लाइंस थ्रू, ये भी शर्त तो है ना, वो ओरिजिन में से पास करें, थ्रू 0 0 एंड परपेंडिकुलर, और आपके पास ये परपेंडिकुलर हो जाएं एंड परपेंडिकुलर टू 2 and 3। अब जो 2 पर परपेंडिकुलर है पहले वो लिख लेते हैं, फिर 3 वाली परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। अब देखें, अगर वो x माइनस 2y है, बात को समझिएगा, अगर वो x माइनस 2y है तो उसके ऊपर आने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है वो क्या हो सकती है? बड़ी सादा बात है, स्लोप बदलनी है, स्लोप बदलनी है आपने। तो मैं ये कहता हूं कि आप ऐसा करें, आसान फहम बात ये करें, आसान फहम बात, और वो ये करें कि इसके कोएफिशिएंट्स बदल दें, यानी कि इसका कोएफिशिएंट इधर और इसका कोएफिशिएंट इधर, और किसी एक का साइन चेंज कर दें। तो मैं माइनस इसी का साइन चेंज कर दूंगा। मैं ये कहता हूं कि वो क्या बनेगी मेरे पास लाइन, वो एक्चुअली बन जाएगी 2x उधर आ गया और प्लस y इधर चला गया इज इक्वल्स टू 0। ये वो लाइन बनेगी 2x प्लस y। सिमिलरली जो दूसरी लाइन बन रही है वो क्या बन रही है? अगर मैं लिखूं कि सिमिलरली आपके पास जो लाइन है, द लाइन थ्रू, जो आपके पास नेक्स्ट लाइन बन रही है, द लाइन थ्रू 0 0 एंड परपेंडिकुलर टू 3। अब उसमें भी आपने यही काम करना है, एक का साइन चेंज करते हुए आपने कोएफिशिएंट्स को बदल देना है। तो वो आ जाएगी एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट y माइनस 3x या 3
x माइनस का प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में, इस अंदाज में लिख लीजिए कि आपके पास फिर जॉइंट इक्वेशन क्या बन रही है। सो द जॉइंट इक्वेशन, ये लाइन देखें इस तरह भी लिखी जा सकती थी, ये लाइन इस तरह भी लिखी जा सकती थी, y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। सो द जॉइंट इक्वेशन आपके पास जो यहाँ पे बननी है वो यहाँ पे मैं फाइनलाइज करके लिख रहा हूँ। जो हमारे पास जॉइंट इक्वेशन बनेगी ऑफ द लाइंस 4 and 5, लाइंस इसको 4 कह दें और इसको 5 कह दें, 4 and 5 इज क्या बनेगी, वो आपके पास बड़ी एक सिंपल सी इक्वेशन है, वो बन रही है y प्लस 2x इंटू y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, या फिर आप इनको मल्टीप्लाई करके बता दें, y स्क्वायर माइनस xy और प्लस 2xy तो माइनस xy आ जाएगा और माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जी, देखा आपने किस तरह से हमने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को रिफाइंड और रिवाइज किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।